आज आप देख रहे हैं अवंतिका मिरेकल जर्नी। हमने अपनी स्टोरी को फिर स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे द्वारा बोला गया एक छोटा सा झूठ भी हमारे जीवन को बदल सकता है? क्या झूठ का कर्मफल केवल इसी जन्म में मिलता है या फिर उसका हिसाब आने वाले जन्मों में भी चुकाना पड़ता है? आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में केवल एक झूठ बोला था, लेकिन उस एक झूठ ने उसके 3 जन्मों की दिशा बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अवंतिका और आप देख रहे हैं अवंतिका मिरेकल जर्नी। आज की कहानी केवल एक कहानी नहीं बल्कि कर्म, सत्य और जीवन के गहरे रहस्य को समझाने वाली एक आध्यात्मिक कथा है। तो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कहानी के अंत में आपको पता चलेगा कि सच्चाई से भागने वाला इंसान आखिरकार अपने कर्मों से क्यों नहीं भाग सकता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में देवदत्त नाम का एक युवक रहता था। देवदत्त बहुत बुद्धिमान था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसके अंदर आगे बढ़ने की बहुत इच्छा थी। एक दिन उसके पिता ने उसे कुछ महत्वपूर्ण सामान देकर कहा, बेटा इसे सुरक्षित जगह पहुंचा देना, यह हमारे परिवार की आखिरी उम्मीद है। देवदत्त ने वादा किया कि वह अपने पिता का विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन रास्ते में उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं इसमें से थोड़ा सा अपने लिए रख लूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसके पिता ने पूछा, बेटा सब कुछ ठीक से पहुंचा दिया? देवदत्त कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके मन में आवाज़ आई, सच बोल दो। लेकिन लालच ने उसके विवेक को दबा दिया। उसने कहा, हाँ पिताजी, सब कुछ ठीक है। बस यही था उसका पहला झूठ। उसने सोचा था कि बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि झूठ केवल शब्दों से नहीं बनता, उसके पीछे छिपी नीयत भी कर्म बन जाती है। कर्म का पहला परिणाम। कुछ ही दिनों बाद देवदत्त को अचानक बहुत धन प्राप्त हुआ। उसने देखा मैंने झूठ बोला और मुझे लाभ मिल गया। धीरे धीरे उसका विश्वास सत्य से उठने लगा। अब वह छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने लगा, लोगों को धोखा देने, और उसे आसान लगने लगा। कुछ वर्षों में वह धनवान बन गया, लेकिन उसके पास धन तो बहुत था, शांति नहीं थी। रात को जब वह अकेला होता तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे कह रही हो, तुमने जो लिया है उसका हिसाब अभी बाकी है। एक रात आया रहस्यमयी सपना। एक रात देवदत्त ने सपना देखा। वह एक अंधेरी जगह पर खड़ा था। उसके सामने एक विशाल द्वार था। द्वार के ऊपर लिखा था, कर्म का लेखा। देवदत्त डर गया। तभी एक दिव्य पुरुष उसके सामने प्रकट हुए। देवदत्त ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म दिखाने आया हूँ। देवदत्त ने कांपते हुए पूछा, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? दिव्य पुरुष मुस्कुराए और बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा झूठ समाप्त हो गया है, लेकिन हर कर्म अपनी छाप छोड़ता है। अचानक उसके सामने उसके जीवन के सारे दृश्य दिखाई देने लगे। उसका पहला झूठ, उसके बाद बोले गए झूठ, लोगों का विश्वास तोड़ना, और सबसे बड़ा दृश्य था उसके पिता की आंखों में टूटा हुआ विश्वास। देवदत्त रोने लगा। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे दूसरा अवसर दीजिए। तभी आवाज़ आई, अवसर हमेशा मिलता है, लेकिन कर्म का परिणाम समझे बिना परिवर्तन संभव नहीं है। 3 जन्मों का रहस्य। देवदत्त ने पूछा, क्या मेरे एक झूठ की इतनी बड़ी सजा होगी? दिव्य पुरुष ने कहा, सजा शब्द से अधिक महत्वपूर्ण है सीख। कर्म तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बदलने आते हैं। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे कर्मों का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं रहा है। तुमने जिन लोगों का विश्वास तोड़ा, उनके जीवन में जो दुख आया, उस दुख का कारण भी तुम्हारे कर्मों का हिस्सा बना। देवदत्त ने पूछा, तो क्या मुझे 3 जन्मों तक दुख मिलेगा? उत्तर मिला, 3 जन्मों का अर्थ केवल दंड नहीं, यह 3 अवसर हैं। पहला, अपने कर्म को समझने का। दूसरा, अपनी गलती को सुधारने का। और तीसरा, सत्य के मार्ग पर चलने का। देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसने पहली बार समझा, कर्म हमें सजा देने नहीं आते, कर्म हमें हमारे ही कर्मों का आईना दिखाते हैं। अचानक देवदत्त की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। और तुरंत अपने पिता के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैंने आपसे झूठ बोला था। पिता कुछ देर तक शांत रहे। देवदत्त ने अपनी सारी गलती स्वीकार कर ली। उसने कहा, मुझे नहीं पता मेरे कर्मों का फल क्या होगा, लेकिन आज से मैं सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, गलती करने वाला व्यक्ति बुरा नहीं होता है, लेकिन गलती को सही मानकर उस पर टिके रहना इंसान को भीतर से कमज़ोर कर देता है। उस दिन से देवदत्त ने अपना जीवन बदलना शुरू किया। उसने जिन लोगों को धोखा दिया था उनसे क्षमा मांगी, जिसका धन लिया था उसे वापस किया,
और सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपने मन से झूठ को निकालना शुरू किया। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यह नहीं कि हर झूठ का परिणाम निश्चित रूप से 3 जन्मों तक मिलता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से इसका संदेश यह है कि हमारे कर्म हमारे जीवन और हमारे संबंधों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। एक झूठ विश्वास को तोड़ सकता है, एक धोखा किसी के जीवन को प्रभावित कर सकता है और एक गलत कर्म हमें अंदर से बेचैन कर सकता है। इसीलिए जब भी जीवन में कोई ऐसा अवसर आए जहाँ आपको झूठ और सत्य में से किसी एक को चुनना हो, तो एक पल रुक कर स्वयं से पूछिए, अगर पूरी दुनिया मुझे माफ़ कर दे तो क्या मेरा अंतर्मन मुझे माफ़ करेगा? क्योंकि दुनिया से छिपाया हुआ सच हम अपने अंतर्मन से नहीं छिपा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसी गलती हुई जिसका बोझ आज तक आपके मन पर है, तो याद रखिए, जब तक जीवन है तब तक सुधार का अवसर है। गलती स्वीकार कीजिए, जिससे संभव हो क्षमा मांगिए, जिसका नुकसान किया है उसे सुधारने की कोशिश कीजिए और आज से एक संकल्प कीजिए, मैं सत्य का साथ दूंगा, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों ना हो। क्योंकि कर्म का सबसे बड़ा सुंदर नियम यही है, आप जैसा कर्म संसार में भेजते हैं वैसा ही ऊर्जा किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए, मैं सत्य के मार्ग पर चलूँगा। और ऐसे ही आध्यात्मिक और कर्म से जुड़ी रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं हूँ अवंतिका, फिर मिलूंगी एक नई कहानी और एक नई आध्यात्मिक सीख के साथ। तब तक याद रखिए, सत्य देर से जीत सकता है लेकिन हारता कभी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।